अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात 4 मज़मून माहौलियाती मताला 1 और सबक का नाम है सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक सवालात व जवाबात। तो इस सबक की तफसील मैंने इस सबक को जो है समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप इस सबक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2 पार्ट में मैंने इस सबक को मुफस्सिल समझाया है और सबक हो गया, इसके 2 पार्ट हो गए। लोगों ने देख लिया, बच्चों ने देख लिया, असातिज़ा ने भी देख लिया। तो अब रहेंगे उसके सवाल जवाब। तो आज हम उसके सवाल जवाब करेंगे जो किताब में दिए गए हैं, वही सवाल जवाब हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झेल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, हमको नबातात से क्या फ़ायदे हैं? जवाब है, नबातात से हमें अनाज, फूल, फल, जड़ी बूटी, तरकारी, मसाला, ऑक्सीजन, कपास, ये सब चीज़ें मिलती है। ये इसके तमाम फ़ायदे हैं। सवाल नंबर 2 है, शजरी हैवान किसे कहते हैं? जवाब है, शजरी हैवान बंदर, गिलहरी और परिंदों को कहते हैं क्योंकि ये दरख्तों पे रहते हैं या ज़्यादा वक्त उनका दरख्तों पे गुजरता है। चलिए इसके बाद तीसरा सवाल है, मार्च महीने के शुरू होते ही दरख्तों में क्या तब्दीली आती है? जवाब है, मार्च महीने के शुरू होते ही दरख्तों की कोंपलें फूटती है, ये तब्दीली आती है। उसके बाद खानापुरी है, खाली जगह पुर कीजिए। इसमें 4 खानापुरी है और इसके जवाब हम लिखेंगे। इंसान अपनी कुछ डैश पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। खानापुरी नंबर 2 है, नबातात को कीड़ों से बचाने के लिए हम डैश दवा का छिड़काव करते हैं, कीड़े मार। नबातात को कीड़ों से बचाने के लिए हम कीड़े मार दवा का छिड़काव करते हैं। खानापुरी नंबर 3 है, सरमा के मौसम को डैश का मौसम भी कहते हैं। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। खानापुरी नंबर 4 है, डैश खत्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आता है। बरसात खत्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आता है। आगे बढ़ते हैं। बेज़रा गौर तो कीजिए। ये जो है आपको इसके सवाल जवाब नहीं लिखने, ये हमको अलग से एक्सरसाइज रहती है। मैंने वही सवालात आपको शुरू में बताया जो किताबों में से असातिज़ा कॉपी में लिखाते हैं, लेकिन ये भी सवालात अहम है इसलिए मैंने इसको भी यहाँ कोशिश किया कि आपको इसके जवाब बता दूं। पहला सवाल है, खेत में फसल तैयार है, ऐसे वक्त में तेज बारिश से खेत में पानी जमा हो जाए तो फसल सड़ जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अगर खेत में फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और उस वक्त तेज बारिश हो जाए तो तेज बारिश की वजह से फसल जो है वो टूट कर गिर भी आती है, दाने बिखर जाते हैं। एक तो पहली चीज ये हो गई है। दूसरी चीज, पानी जमा होने से जो है फसलों को जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा उसको पानी मिल गया, इसकी वजह से वो सड़ जाती है और बहुत सारे दाने जो फसलों के हैं वो टूट के जो है पानी में गिर जाते हैं और मिट्टी और पानी मिलके कीचड़ बन जाता है, उस कीचड़ की वजह से फसल सड़ जाती है। तो इसीलिए जो है किसान दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश जो है मुनासिब हो और वक्त पर हो। दूसरा सवाल है, किसी साल बारिश कम हो तो फसल क्यों नहीं होती? तो बारिश कम होगी तो फसलों को जितना पानी चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा, उतना किसान उसको पानी पहुंचा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से फसल सूख जाती है और इस तरह से फसल तैयार नहीं हो पाती। सवाल नंबर 3 है, धामन सांप की एक किस्म है। धामन सांप की एक किस्म है, वो खेत के आसपास क्यों रहता है? धामन सांप जो है वो चूहों को खाता है और खेत के आसपास जो है चूहे बहुत होते हैं। वो चूहे खेत के पास इसलिए होते हैं कि वो अनाज को खाने के लिए आते हैं, तो खेत में मौजूद फसलों को खाने के लिए चूहे आते हैं और ये धामन सांप उन चूहों को खाने के लिए आता है। इस तरह से ये धामन सांप जो है वो किसान का एक तरह से दोस्त है। जिस तरह से केचुए किसान के दोस्त है जो जमीन मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, इसी तरह धामन सांप भी जो है वो किसानों का दोस्त है क्योंकि वो खेत में मौजूद चूहों को खा लेता है। खास धामन सांप के बारे में बता रहा हूँ। सवाल नंबर 4 है, बर्फानी इलाकों के जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं, इनके जिस्म पर बाल घने होते हैं या पतले, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो बर्फानी इलाका है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ठंडक ज्यादा होगी, तो ऐसे इलाके जहाँ पर बर्फ गिरती हो वहाँ अल्लाह ताला ने जानवरों के जिस्म पर बाल घने दिए हैं, पतले नहीं बल्कि घने बाल दिए। हर जानवर को उसके माहौल के मुताबिक उस जगह पे अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है और उस जगह पे वो जानवर पलते हैं। तो जहाँ पर बर्फ गिरती है ऐसे इलाके में आपको ऐसे जानवर मिलेंगे जिनके जिस्म पर घने बाल होते हैं ताकि उनका जिस्म जो है उस ठंडक से बच सके, जिसकी वजह से इलाका पूरा ठंडा रहता है बर्फ की वजह से। तो उस बर्फ की और उस ठंडक से वो जानवर बच सके, महफूज रह सके
और जी सके, इसलिए उनके जिस्म पर घने बाल होते हैं। इसी तरह से रेगिस्तान में ऊँट रहता है, तो ऊँट जानवर जो है वो रेगिस्तानी इलाके के हिसाब से वो जानवर वहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि वहाँ पर गर्म इलाका है। तो वो देखिए उसके पेट में कई दिनों तक पानी रहता है, 15-20 दिन तक पानी उसके पेट में रहता है, तो वो उसको इस्तेमाल करता है प्यास जब लगती है तो। और उसके पैर लंबे हैं, उसके पैर के तलवे है गद्देदार है, उसकी पलकें बड़ी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वहाँ पर रेगिस्तान में इस जानवर के जैसा दूसरा कोई जानवर नहीं रह सकता है। तो हर जानवर को अल्लाह ताला ने इलाके के हिसाब से वहाँ पर उसको पैदा किया है। अगर वहाँ बर्फानी इलाके के रहने वाले जानवरों को अगर हम रेगिस्तानी इलाके में लेकर आएंगे तो वो जानवर वहाँ पर जी नहीं पाएंगे, और रेगिस्तानी इलाके के जानवर को अगर हम बर्फानी इलाके में ले जाएंगे तो वहाँ पर पल नहीं पाएंगे। तो हर एक अपने अपने हिसाब से वहाँ पर हर माहौल के हिसाब से जानवर वहाँ पर मौजूद होते हैं। सिर्फ इंसान ऐसा है जो हर जगह पर रह सकता है। वो अगर बर्फानी इलाके में रहे तो वो स्वेटर मोटे कपड़े पहन कर रह सकता है, और गर्म इलाके में रहेगा तो वो एसी और फैन वगैरह और सूती कपड़े पहन के रह सकता है। हर मौसम के हिसाब से इंसान अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, इसीलिए उसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं। वो माहौल को अपने मुताबिक बना लेता है या माहौल के मुताबिक अपने आप को बना लेता है। लेकिन जानवरों को अल्लाह ताला ने उनके माहौल के हिसाब से उस जगह पर पैदा किया। तो ये 4 सवाल के जवाब थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर जो है वो चाहरुम जमात के तलबा तक ज़रूर पहुँचाए। असातिज़ा से गुजारिश है कि वो अपने तलबा तक इस वीडियो को पहुँचाए। तलबा से भी गुजारिश है कि वो भी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाए, ताकि इसके सवाल जब उनको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।